हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ सार्थक। तो अभी मैं मॉक नंबर थर्ड दूंगा एसबीआई क्लर्क का। ठीक है, जस्ट मैं अभी पहुंचा ही था शादी से, तो मैं मॉक नंबर थर्ड लगा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए सीधा स्टार्ट करते हैं। टेक टेस्ट, नेक्स्ट, टिक। चलिए स्टार्ट करते हैं। लैंग्वेज सेलेक्ट कर ले। अच्छा, लैंग्वेज आ जाएगी। ठीक है, देखो आरसी को मैं सबसे लास्ट में करूँगा। ठीक है, ये यहाँ पर इसको मार्क फॉर रिव्यू कर लेते हैं। ये रीअरेंजमेंट है, इसको करते हैं सबसे पहले। ठीक है, इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है इफ़ वी कंटिन्यू टू टेक प्रॉपर, अच्छा, लाइक वॉशिंग आवर हैंड्स। वैक्सीनेशन नहीं हो सकता, प्रिकॉशन होगा ना, तो सीधा बी लगेगा। बी के साथ क्या लगना चाहिए? अ लॉट ऑफ अदर डिजीज टू कैन बी केप्ट एट बे। बे होना चाहिए। ठीक है, बे मतलब दूरी, तो बी और एफ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। एज पर द डैश ऑफ हाउसिंग फॉर ऑल पॉलिसीज, एज पर द डैश डिवीजन ऑफ हाउसिंग एक्सर्शन नॉर्म्स ऑफ हाउसिंग। ठीक है, नॉर्म्स हो सकता है, डिवीजन गलत लग रहा है, एक्सर्शन अलग लग रहा है। 21 स्क्वायर मीटर ऑफ कारपेट एरिया इज़ रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट एंड अफोर्डेबल। तो कंस्ट्रक्ट हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्ट, क्यूरेट, क्यूरेट हो सकता था, बट एक एक ऑप्शन है, तो मैं कंस्ट्रक्ट के साथ जाऊंगा। तो डी होना चाहिए, और डी होना चाहिए सी के साथ। ठीक है, 12 वुमेन एंड अ मैन वर किल्ड आफ्टर द ऑटो रिक्शा इन विच दे वर ट्रैवलिंग कोलाइडेड। टकराना, कंसाइडेड तो अलग चीज़ होती है, कोलैबोरेटेड मतलब ज्वाइन करना। तो ये दोनों नहीं है, ए के साथ होना चाहिए। ए के साथ आएगा विद आ डैश। विद अ फ्रेजाइल बस नहीं हो सकता, स्पीडिंग बस होगा, तो ए और ई ऑप्शन में होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट होना चाहिए ई। एवर सिंस द मिलिट्री डैश पावर इन, अच्छा, एवर सिंस द मिलिट्री कैप्चर्ड होगा। एड्रेस तो नहीं हो सकता, क्योंकि म्यांमार को मतलब मिलिट्री ने ओवर पावर कर दिया था, तो कैप्चर्ड होगा। एमलग्यूमेटेड तो ज्वाइन करना होता है, इसमें ऑप्शन बी आना चाहिए। तो बी से दो हैं। इन म्यांमार 7 वीक्स अगो द कंट्री हैज़ स्टेडली, लगातार क्या हो रही है? डिक्रीज्ड इनटू, डिसेंडेड। डिसीज तो मतलब डेथ होता है, डिसेंडेड नीचे गिरती भी जा रही है, इनटू पॉलिटिकल एंड। ठीक है, तो ई होना चाहिए, ये होना चाहिए बी और ई। बी और ई ऑप्शन में है। इसमें क्या है? देखो, एरर के क्वेश्चन चांसेस रहते हैं कि थोड़ा बाद में करो तो अच्छा रहेगा। इसको देखते हैं, इसमें अल्टरनेटिव चुनना है। ठीक है, सम रीडर्स वांटेड टू नो इफ़ आई एम प्रिपेयर्ड टू कंसिडर माई ओपिनियन इन द। ठीक है, इसमें देखते हैं, सम रीडर्स वांटेड टू नो, जानना चाहते थे वेदर आई वॉज। देखो यहाँ पर वेदर, जब वेदर आता है ना तो आगे और आता है, तो यहाँ तो ऐसा नहीं है, तो वेदर आई एम प्रिपेयर टू रिकन्सिडर माई ओपिनियन इन द और नॉट, ऐसा होता है। इफ़ आई एम प्रिपेयरिंग टू रिकन्सिडरिंग माई, टू नो इफ़ आई एम प्रिपेयरिंग टू रिकन्सिडर करने के लिए। ठीक है, वेदर आई एम प्रिपेयर टू, तो ये तो मेरे को गलत लग रहे हैं, वेदर वाले तो गलत लग रहे हैं। इफ़ आई एम प्रिपेयर टू, क्या मैं, देखो रीडर्स जानना चाहते थे, इफ़ आई एम प्रिपेयर्ड, इफ़ आई एम प्रिपेयरिंग, तो मेरे हिसाब से तो वेदर आई एम प्रिपेयर टू रिकन्सिडर। डाउट हो रहा है। ठीक है, मेरे को तो लग रहा है कि नो रिप्लेसमेंट होना चाहिए, स्किप कर देते हैं। द राइट्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ द प्रेस आर डिवाइज टू प्रोवाइड क्रूशियल इंफॉर्मेशन टू सिटीजन्स एज दे सो दैट। तो यहाँ पर देखो सेंस क्या बन रहा है? डिवाइस करी जाती है ताकि वो कुछ कर पाएँ, तो सो दैट होना चाहिए। सो दैट दे कुड मेड, तो ये तो कुड और मेड का ग्रामेटिकल मिस्टेक हो गई। दे कैन मेक इन्फॉर्म, सो दैट दे कैन मेक इन्फॉर्म्ड चॉइसेस। ठीक है, तो ये बन गया। देर इज़ अ नीड टू, ज़रूरत है टू फॉलो। ठीक है, टू के बाद फॉलोइंग हो गया, तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए थी, एक ही जगह दिख रहा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो गया। इंडियन साइंटिस्ट हैव डिटेक्टेड। ठीक है, इसमें मुझे कोई गलती नहीं लग रही, इंडियन साइंटिस्ट लिखा है। इंडिया, देखो बोलना क्या चाहते हैं, इंडियाज़, अब यहाँ लिखा है इंडियाज़ साइंटिस्ट, तो इसमें कोई गलती नहीं है। इंडियन साइंटिस्ट हैज़ नहीं हो सकता, हैव सही है। देखो ये होता है एग्जेक्टिव, इंडियन क्या होता है? एग्जेक्टिव होता है। एग्जेक्टिव के आगे कभी एस उस नहीं लगता, मतलब एस एफएस ट्रॉफी भी नहीं लगता है,
तो ये इंडियन खुद में एक सही है, तो ये नो रिप्लेसमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट, सिटीजन्स अबव द एज ऑफ 45 इर्रिस्पेक्टिव ऑफ, अच्छा इसमें क्या है, इनकरेक्ट, इर्रिस ये गलत है, इर्रिस्पेक्टिव की स्पेलिंग गलत है, ऑफ कमोबिडिटीज़ तो आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इसको। जस्टिस शाह हु ऑथर्ड द जजमेंट, अच्छा ऑथर्ड ठीक है सही है, AUTHORED ठीक है, कॉमा ये क्या लिख रहा है, रेसन दैट एडिशनल इंटरेस्ट इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड और पीनल इज यूजली कलेक्टेड फ्रॉम द लोन डिफॉल्टर्स, यार रीजन होना चाहिए था, मतलब रीज़न दिया गया, तो ये मेरे को मतलब सेंस गलत लग रहा है, डाउट है मगर ज़्यादातर चांसेस हैं कि REASONED होना चाहिए था। ठीक है, द रेवोल्यूशन ऑन प्रमोटिंग रिकन्सिलिएशन, ठीक है, रिवोल्यूशन बिल्कुल सही है, अकाउंटेबिलिटी ये भी सही है, एंड ह्यूमन राइट्स इन श्रीलंका वॉज अडॉप्टेड आफ्टर 22 states of the 47 member council voted in its favor, अच्छा कॉन्टेक्चुअली भी देखना था, ठीक है, द रिवोल्यूशन ठीक है, अकाउंटेबिलिटी एंड ह्यूमन राइट्स वॉज अडॉप्टेड आफ्टर द काउंसिल ठीक है बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है। Tribute was paid to Bhagat Singh and his associates through patriotic songs by students and faculty members of the music, यार इसमें भी गलती नहीं लग रही है। Tribute was paid to Bhagat Singh and his associates through patriotic songs, patriotic adjective ठीक है, तो ये भी सही है, एक बार इसको चेक करता हूँ। रिवोल्यूशन ऑन प्रमोटिंग रिकन्सिलिएशन अकाउंटेबिलिटी एंड ह्यूमन राइट्स अडॉप्टेड आफ्टर, ठीक है दोनों सही हैं। मेंटेनिंग एयर क्वालिटी हैज़ बिकम अ मैमथ, MAMOTH, मैमथ चैलेंज, ठीक है, यार मैमथ की स्पेलिंग सही है, मुझे याद नहीं आ रही है स्पेलिंग उसकी। फॉर द इंडियन गवर्नमेंट एंड सटल बर्निंग होना, सब्टल बर्निंग एक चीज़ गलत है, ठीक है, तो ये चीज़ मगर इसमें डाउट है यार, ये वाला मैं सच बता रहा हूँ, ये वाला डाउट है, मगर यहाँ पर सटल बर्निंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट रीज़न, तो ये डबल बी मुझे गलत लग रहा है। ठीक है, अब सीधा ये RC करते हैं, उसके बाद देखते हैं और क्या हो सकता है। स्टेट फाइनेंसेस आर इन शैम्बल्स का मतलब मुझे नहीं पता, ठीक है, एवरी सिंगल स्टेट्स विदाउट एक्सेप्शन दो द डिग्री में वेरी, एवरी सिंगल स्टेट्स विदाउट एक्सेप्शन दो द डिग्री में वेरी, ठीक है, द COVID-19 इंड्यूस लॉकडाउन हैज़ डेल्ट स्टेट फाइनेंसेस अ ट्रिपल, मतलब कोई नेगेटिव वर्ड ही है, ठीक है, जकड़ा हुआ टाइप का, अ ट्रिपल वेमी, उसको हथौड़ मतलब एक वो नहीं होता, मतलब मार रहे हैं, ऐसे एक सेंस निकल के आ रहा है। देयर ओन रेवेन्यू सोर्सेज मेनली फ्रॉम लीकर सेल्स, स्टैम्प ड्यूटी, फ्रॉम प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन एंड सेल्स टैक्स ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स that account for half their total revenue have collapsed, and their expenditure such as on interest payments, ठीक है, social sector schemes and staff salary remains unchanged, ठीक है, worse they are now called upon to spend more on beefing up their strong, मतलब और strong करें अपना infrastructure को health के, and on COVID-19 measures including testing, treatment and quarantine. So it is not surprising that all of them inducting the gold standard ones such as Maharashtra, तो यहाँ पर कुछ होना चाहिए, फिर इंडक्टिंग आ रहा है, ठीक है, ट्रीटमेंट, सो इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग दैट ऑल ऑफ देम कॉमा डैश इंडक्टिंग नहीं होना चाहिए जितना मुझे लग रहा है यहाँ पे, ठीक है, हो सकता है बट अभी श्योर नहीं हूँ, और जब क्वेश्चन आएगा तब देखेंगे। द गोल्ड स्टैंडर्ड वन सच एज महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका आर नाउ प्लीडिंग फॉर फंडिंग सपोर्ट फ्रॉम द सेंटर एंड रिलैक्सेशन इन बोरिंग रूल्स बाय द RBI, and the center has been watching silently even as some states have gone ahead and cut salaries of their employees and pension benefits to rein in control करने के लिए अपने expenses. It could be argued that by seeking consecutive extensions of the lockdown, which imposes tremendous strain on not just their finances but also that of the center, the states are wrong in their approach. Are they taking the easy options by seeking extension,
and simultaneously demanding financial support from the center. Tamil Nadu, Karnataka, Maharashtra, in their desperation, commenced liquor sales with outlets flouting all physical distancing norms. ठीक है यार, इसका मैं मीनिंग भूल गया हूँ. इन देयर डेस्परेशन कमेंस लीकर सेज विद आउटर्स फ्लोटिंग ऑल फिजिकल. अच्छा, मतलब तोड़ते हुए, ठीक है, तोड़ते हुए सारे नॉर्म्स को. द फियर इज़ दैट दिस कुड सीड फ्रेश इन्फेक्शंस. द सेंटर इज़ itself not in a happy place financially, but it at least has the means to replenish its finances through conventional, फिर से भर सकता है finances through conventional and unconventional means. For instance, example देते हुए, it appropriated almost all of the क्या लिखा है, appropriated almost all of the benefit of falling oil prices through increase in duties, 13 rupee a liter on petrol and 16 a liter on diesel in two tranches in March and again last week. It recently announced, मतलब इतने के ड्यूटीज़ बढ़ा दी इन्होंने. It recently announced an increase in its borrowing by half of for this fiscal. Increase in borrowings. The burden is on the center to find the resources to immediately release the dues of the states and also reimburse them for their COVID related expenses. It should seriously consider relaxing the fiscal deficit levels of the states from the 3% level to at least 4.5%. क्या लिखा है, fiscal deficit levels of the states from the current 3 level to at least इतना. अच्छा, just as it should relax its own level too. The state should at least be able to borrow more. The center should also give states the freedom to restart economic activity based on their own assessment. Not all states are in the same virus spread position, and within each state, not all districts are the same. This has to be acknowledged while planning a phase lifting of the lockdown. Greater freedom या leeway in restarting economic activity will relieve some of the financial stress not just on the states but also on the center. ठीक है, तो एक बार एक पूरा आइडिया ले लिया मैंने. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द विपल बीइंग डेल्ट बाय द स्टेट्स. द मेजर रेवेन्यू सोर्सेज ऑफ द स्टेट्स हैज़ फॉलन. बिल्कुल लिखा था ऐसा, ठीक है, जो उसके कोलैप्स हो गए, देखो लिखा हुआ है डायरेक्ट. द एक्सपेंडिचर ऑफ द स्टेट्स ऑन जस्ट पेमेंट सोशल एंड स्टेट हैव बीन द सेम. बिल्कुल सही है कि वो तो सेम ही है बट उनका रेवेन्यू नहीं हो रहा है. ठीक है. द सेंटर हैज़ आज द स्टेट्स टू इम्प्रूव देयर हेल्थ. सेंटर ने बोला था कि आप अपना उसको हेल्थ को इम्प्रूव करो, बीफिंग अप है. ठीक है. कॉल्ड अपॉन टू, ठीक है, वर्स दे आर कॉल्ड अपॉन टू स्पेंड मोर. द स्टेट्स हैव टू इम्प्रूव द हेल्थ केयर इन द वेक ऑफ द पैंडमिक बट द सेंटर हैज़ विदड्रॉन ऑल द फाइनेंशियल सपोर्ट. अब देखो, एक होता है विदड्रॉन करना. अब इन्होंने विदड्रॉन नहीं करा, उनके पास है नहीं, तो उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि हम देंगे नहीं, उन्होंने बोला कि उन्होंने ले लिया. अब ऐसा नहीं लिखा था ना यहाँ कहीं. ठीक है. नॉट सरप्राइजिंग इंडक्टिंग, ठीक है. कॉल्ड अपॉन टू, आई थिंक मुझे ये वाला गलत लग रहा है. इज नॉट पार्ट ऑफ द स्टेट्स हैव टू इम्प्रूव इन वेक ऑफ द पेंडेमिक बट द सेंटर हैज़ विदड्रॉन ऑल द फाइनेंशियल सपोर्ट. तो ये चीज़ मेरे को गलत लग रही है. ठीक है. उन्होंने बट ऑल्सो दैट वाज अंडर द स्टेट्स रॉन्ग इन देयर अप्रोच. ठीक है. तो मैं इसके साथ जा रहा हूँ. नेक्स्ट, which of the following request has been made by the state in context of the situation mentioned. States की request has been made by the state. ठीक है. Those states which account for the highest level of government debts in India must be नहीं alone. A number of the states have released their budget and must be supported now. The states want the center to relax borrowing norms of the center provides. बिल्कुल सही. The centralized finance increase. द स्टेट्स वांट कि सेंटर उनके रिलैक्स करें. देखो यहाँ लिखा हुआ है ये. ठीक है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स हैव बीन मेंशन्ड इन द पैसेज टू इम्प्रूव द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द स्टेट्स. रेवेन्यू डेफिसिट ऑफ द वंस दैट हैड बीन वाइडन. स्टेट्स मेजर्स इम्प्रूव फाइनेंशियल, अच्छा मेंशन किए गए हैं. सपोर्ट करे, ठीक है. सेंटर शुड फ्रीडम टू रीस्टार्ट देयर इकोनॉमी. ये तो लास्ट में कुछ लिखा हुआ था ना. रीस्टार्टिंग देयर विल रिलीव. स्टेट शुड बी एबल टू बोरो मोर. ये सारे ही हैं. जब दो ऑप्शन हो गए तो सारे होंगे. ठीक है. तो ये सारे हो गए. विच ऑफ द फॉलोइंग बर्डन नीड्स टू बी बोर्न बाय द सेंटर. इंश्योर द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ द स्टेट एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज. ऐसा कुछ मेंशन नहीं था. टू फाइंड द रिसोर्सेज टू इमीडिएटली रिलीज द ड्यूज ऑफ द स्टेट्स. बिल्कुल सही. टू रिम्बर्स द बोथ वे एंड बी ओ सी. आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. सम स्टेट्स हैव कट देयर सैलरीज. बिल्कुल सही है. यहाँ पर देखो ना, ये लिखा था have gone ahead cut their salaries. some states ही हैं फिर द सेंटर्स. ठीक है.
सम स्टेट्स हैव स्टार्टेड लीकर विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन, बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो ये दोनों तो सही हैं, तो गलत तो नहीं हो सकता। अब इसको देख लेते हैं। अ ग्रेटर फ्रीडम टू स्टेट्स इन रीस्टार्टिंग विल रिलीव सम ऑफ द फाइनेंशियल स्ट्रेस, ग्रेटर लीवे विल रिलीव, तो सारे सही हैं, तो नन इज इनकरेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन एन एंटोनियम ऑफ द बीफिंग अप। बीफिंग अप का भी देखो, जो सेंस लग रहा था, मेरे को मीनिंग नहीं पता था, बट सेंस से समझ में आया। स्पेंड मोर ऑन, स्ट्रॉन्ग करना अपने इसको, ठीक है। तो सब्सटेंशिएट मतलब होता है नॉर्मल तरीके से करना। ब्रोकर, अंडरमाइन एक अच्छा वर्ड है, जो मतलब उसको और कम कर देना, ठीक है। अ वर्ड हैज़ बीन हाईलाइटेड, ए मे बी इनकरेक्ट। अब यहाँ पर देखते हैं इसको क्या होगा। इसमें लिखा था सो इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग दैट ऑल ऑफ देम कॉमा इंडक्टिंग, मतलब वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं। इंड्योरिंग द गोल्ड स्टैंडर्ड वन, इंसुलेटिंग, इनकलकेटिंग। इनकलकेट करना आपने सुना होगा बहुत वर्ड, मतलब उसको इंक्लूड करना। इंडक्टिंग का ना मेरे को इंट्रोडक्शन टाइप का होता है, तो इंडक्टिंग भी हो सकता है, और इनकलकेट, दोनों मेरे को थोड़े बहुत क्लोज हैं। इंक्लूडिंग द गोल्ड स्टैंडर्ड वन सच एज, दैट ऑल ऑफ देम, इंक्लूडिंग द गोल्ड स्टैंडर्ड वंस सच एज महाराष्ट्र आर नाउ प्लीडिंग। तो मैं इंक्लूडिंग के साथ जा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि सेंस वो आ रहा है कि वो सरप्राइज नहीं है कि सारे, इंक्लूडिंग द गोल्ड स्टैंडर्ड जो कि महाराष्ट्र है, ठीक है। तो ये चीज़ आ रही है। अब इसमें कुछ एरर भी क्वेश्चन है। अ सेंटेंस हैज़ बिन आइटिकलाइज्ड, ये रहा, ये वाला है ना, ठीक है। इट कुड बी आर्ग्यूड दैट बाय सीकिंग consecutive extensions of the lockdown which imposes tremendous strain on not just their finance, ये देयर IER वाला होना चाहिए था, नॉट जस्ट देयर फाइनेंसेस बट ऑल्सो दैट ऑफ द सेंटर, ठीक है। तो ये मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि देयर होना चाहिए था, क्योंकि देयर फाइनेंसेस क्या होता है, उनके फाइनेंसेस हो गए ना, तो वहाँ देयर होना चाहिए था। नेक्स्ट, इसको देखते हैं। अभी कितना मिनट है, 3 मिनट है यार। इसी को करते हैं, एरर तो मैं नहीं कर रहा हूँ अभी, ठीक है। इसमें क्या बोला है, पोजीशन ऑफ द डी इज़ मीनिंगफुल, हाईलाइटेड इज़ करेक्ट। अच्छा, तो हमें लगाना है ए बी सी को, डी ऑलरेडी है, और ई को लगाना है एफ के साथ, नहीं, ठीक है। सबसे पहले एक बार देख लेते हैं। हाउ एवर से स्टार्ट नहीं हो सकता, तो ए हमारा स्टार्ट नहीं हो सकता। इन कंपैरिजन, मैं स्टार्टिंग में इन कंपैरिजन लगा दूं तो किससे कंपेयर कर रहा हूँ, तो पहले कुछ बताना पड़ेगा, नहीं हो सकता। सी, कोविड-19 हैज़ कॉज सीवियर डिस्ट्रप्शन अकॉज, तो ये एक स्टार्टिंग हो सकती है, मैं बोल नहीं रहा ऐसा है, बट हो सकती है, ठीक है। ई में देखो आपने इसे इट से स्टार्ट कर रहा है, तो पहले कुछ बताया होगा ना, तो नहीं हो सकता। एफ में क्या है, इन जर्नल यूरोप हैव बॉर्न द बर्न ऑफ द इन्फेक्शन, कौन सा इन्फेक्शन, इन जर्नल यूरोप, तो एफ भी नहीं हो सकता। तो जितना मेरा मानना है सी से स्टार्टिंग होनी चाहिए। कोविड-19 हैज़ कॉज सीवियर डिस्ट्रप्शन अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है, अक्रॉस द वर्ल्ड, तो ये तो मेरे को समझ में आ गया। यहाँ देर आर वेरिएशन बोथ अमंग एंड विद इन कंट्रीज इन द नंबर ऑफ, इन कंपेरिजन द US एंड UK विच हैव, नहीं, इट इज़ नॉट येट क्लियर वाई, नहीं, इन जनरल यूरोप एंड US हैव बॉर्न द बर्न ऑफ द इन्फेक्शन। अब देखो कोविड-19, फिर यहाँ पर इसने एफ की बात करी है कि इन जनरल क्या हो रहा है, यूरोप और इसमें, ठीक है। In general, Europe and US have borne the brunt of the infection, while Asian and African countries have relatively less affected so far. In comparison, it is not. अब यहाँ देखो, ये ज़्यादा हुए हैं, ये कम हुए हैं, और फिर यहाँ ये वाला होना चाहिए, इट इज़ नॉट येट क्लियर वाई, ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो ई और उसके बाद डी होगा, क्योंकि डी तो फिक्स्ड है। फर्दर, इंडिया हैड रिपोर्टेड इट्स फर्स्ट केस ऑन जनवरी इतना इतना, इट हैज़ रिपोर्टेड मोर देन इतना डेथ्स इन कंपैरिजन, बिल्कुल सही है, बी और ए। तो मेरा सी एफ देखो बन गया ना। फिफ्थ में आएगा आपका बी, सेकंड स्टेटमेंट होना चाहिए आपका एफ, थर्ड होना चाहिए आपका ई, लास्ट स्टेटमेंट आफ्टर इज ए, फर्स्ट क्या होना चाहिए आपका सी होना चाहिए,
ठीक है, मैं आपको रीज़न तो अभी रीज़न क्या बताऊँ मैं आपको भी, इनमें से कोई मैं करूँ। हाँ, एक बार ये वाला देख लेते हैं। सम रीडर्स वांटेड टू नो इफ आई एम प्रिपेयर टू रिकंसिडर माय ओपिनियन इन द लाइट ऑफ जस्टिस प्रसाद व्यू, वेदर आई वॉज प्रिपेयर टू रिकंसिडर समवन। यार वेदर आई एम प्रिपेयर्ड, वेदर आई वॉज प्रिपेयर्ड, सम रीडर्स जानना चाहते थे कि वेदर आई वॉज, अरे यार वेदर आई वॉज लगेगा ना, पास्ट में है सेंटेंस, देख लो थोड़ा बहुत क्लिक कर जाता है कभी कभी। इसमें क्या है, इसको करते हैं, ठीक है डायरेक्ट करते हैं। इसमें कोई फिगर नहीं गिवन है, स्टेट वन का कुछ, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज इन स्टेट टू एंड नंबर ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इन स्टेट, ठीक है। अब देखो ना यहाँ पे, जैसे आपको पता है ना, इन्हीं को ले लो, ठीक है, इन्हीं को ले लेते हैं। उसने स्टेट टू का पूछा है, तो स्टेट टू का कितना है, 16 लिखा है। 16 को 4 से करा तो 4 आना चाहिए, 4 इंटू 2 8 होता है, ठीक है, तो 8 आ गया ऑटोमोबाइल का। और स्टेट फोर की बात करूँगा तो 24 लिखा है। 24 को किस रेशो में तोड़ना है, 4 में तोड़ना है, 6 आएगा। उसमें टेक्सटाइल का पूछा था तो 3 आ जाएगा, 3। तो इसका डिफरेंस पूछा था, 18 और 8 का डिफरेंस होता है 10। अच्छा, टोटल नंबर इज़ 200। ओके ओके, ठीक है। तो मैं अभी 100 मान के चल रहा था ना, तो उसका अगर मैं दुगना कर दूंगा, 10 था मेरा आंसर, 10 था मेरा आंसर, आंसर 20 हो जाएगा क्योंकि 200 है ना वो। एवरेज नंबर ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इन स्टेट्स टुगेदर, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात कर रहा था तो पहले ऐसे करते हैं ना, इसी को देख लेते हैं। अगर मैं 16 को, अगर मैंने 28 को तोड़ा था तो 28 को 4 पे तोड़ूंगा, 7 आ जाएगा। 7 को 14 करना है तो 14 का 3 और 14 इंटू 42 हो जाएगा, ठीक है, पहले का आ गया। दूसरे का 16 था तो 8 8 आ रहा था तो वो 16 16 हो जाएगा, ठीक है। 32 था तो वो 64 हो जाएगा, 64 को 4 से करा तो 16 हो जाएगा। 16 इंटू 3 48 और लास्ट में 16। 24 था तो उसको दुगना कर देंगे, 48 हो जाएगा। 48 डिवाइडेड बाय 4 इज़ 12, ये 12 हो जाएगा और ये 36 हो जाएगा। इसने पूछा टेक्सटाइल का, 16 16 32 हो गया, 36 हो गया, 42 हो गया, 0 हो गया, 1 8 8 और 3 होता है 11, डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे। 3 3 जा 9 होता है, 2 0 3 6 जा 18, कुछ गलत आ रहा है, 3 3 जा 9, ठीक है, 2 0 3 6 जा 18। अरे यार 110 को 4 से करना, 2 55, 55 को 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 27। मैं 3 से डिवाइड कर रहा था। इफ़ द नंबर ऑफ द टेक्सटाइल इन स्टेट 3 इज़ वट परसेंट, टेक्सटाइल का स्टेट 3 का 16 है, वट परसेंट ऑफ द ऑटोमोबाइल इन स्टेट 1 दैट इज़ 14। तो ये जाएगा 8 और 7, 7 को बोलते हैं हम 14.28, तो 14.28 114 कुछ ऑप्शन में है क्या। नेक्स्ट, इफ 25% ऑफ द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज इन 3 आर, 3 की ऑटोमोबाइल 48 था, 1/4 करने पे 12 आ जाएगा और रिमेनिंग क्या हो जाएंगे, नॉन प्रोडक्टिव, तो 36 हो जाएंगे। देन व्हाट इज़ द ऑटो नॉन प्रोडक्टिव, दैट इज 36। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज इन स्टेट्स 3। स्टेट्स 3 में टोटल इंडस्ट्रीज ना, इंडस्ट्रीज तो टोटल है ना, ठीक है। स्टेट्स 3 में कितनी थी, 48 और 16, 4 और 1 6 और 14, हाँ 64 है ना। और टेक्सटाइल 2 में 16 है, तो 4 और 1 डिफरेंस चाहिए ना, 16 माइनस करके 48। अब इसको भी छोड़ते हैं क्योंकि ये कैलकुलेट है, फंस सकता हूँ उसमें, तो आगे देखते हैं। इसको कर लेते हैं, मिसिंग नंबर सीरीज है, +1 +2, ठीक है, +2 x + y, और यहाँ पर कितना डिफरेंस है, 0, 6 का 2 आएगा, 120 आ रहा है, ये 120 आ रहा है, तो ये कैसे लग रहा है। 2 का स्क्वायर -2 4, ठीक है। अगर यहाँ मैं करूँगा 3 का स्क्वायर -3, 4 का स्क्वायर -4, 1 का क्यूब -2, ना डिफरेंस तो नहीं लग रहा है मेरे को। 1 2 से सीधा 120 हो गया, तो 120 कैसे आ सकता है, 10 इंटू 12 करके आ सकता है, हाँ बिल्कुल लग सकता है। यहाँ पर नहीं, इसको स्किप करते हैं। 37 का इंटू 2 हो गया, तो ये प्लस का 36 हो रहा है।
28 हो गया, 28 और 21 होता है ये 9 हो गया, 49 हो गया। अच्छा तो ये 6 का स्क्वायर हो गया, ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा। और ये जब 5 में से गया 4, 8 में से गया 6, 64। तो ये 8 का स्क्वायर हो गया, 9 का होगा, 10 का होगा, 366 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चंस को छोड़ना भी पड़ता है कभी कभी। 2 हो जाएगा, ये प्लस का 12 हो गया, ये 8 और ये 20 हो गया, फिर यहाँ पर ये 30 हो गया। ये डायरेक्ट दिख रहा है 3 हो गया, 4 इंटू 5 हो गया, 5 इंटू 6 हो गया, 6 इंटू 7 हो गया, फिर 7 इंटू 8 होगा 56, 56 का 4 160 हो जाएगा। 3 और 22 का अगर मैं करूँ 19 आता है, प्लस का ये आ जाएगा 7 और 1 17 हो रहा है। ये फिर पता नहीं क्या होगा, एक और गैप है, और फिर लास्ट में 7 आ रहा है। तो ये घटता जा रहा है, 19 17, 19 और 17 दिख रहा है मेरे को। 3 गया, 19 आया, 7 और 1 गया, फिर 2 का, अच्छा 2 का गैप है ना, तो 13 और 11। तो यहाँ से 13 माइनस होगा, 3 का 6, 1 का 2, 26, 26 ऑप्शन में। अच्छा प्लस करना है, तो 39 और 26, 5 हो गया, 1 हो गया, 65। कम ऑन यार, 39 और 13, 2 1 52 बना यार कैलकुलेशन। 13 21 में 7 और 8 का डिफरेंस है, फिर नहीं पता, आगे का भी नहीं पता। यहाँ 5 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 215 दिख रहा है। फिर यहाँ पर 13 में से 7 जाएगा तो 6 आएगा, 4 में से 1 जाएगा, 1 का 2 आएगा, 216। तो एक तो 215 दिख रहा है, एक 216 दिख रहा है, कुछ गलत हो रहा है यार। 237 माइनस 112, 7 का 2, अच्छा यार 5 2 1 125। ये 5 का क्यूब हो गया, ये 6 का क्यूब हो गया, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब होना चाहिए 27, 21 8 और 48 होना चाहिए 48। ठीक है, अब देखो ये देखने में ही थोड़ा अजीब सा लग रहा है, बहुत बड़ा सा लग रहा है। टाइम देख लेते हैं पहले। अच्छा अभी 13 ही है, इसको देखें। ठीक है, इसको देखते हैं, इसमें क्या लिखा है, ए बी इनका 7:11 का रेशियो आ गया। इसने ज्वाइन किया है, इसको लगते हैं पूरा 7,000 ही रखते हैं, इसको 11,000 ही रखते हैं। एक्स प्लस 4,000 हो गया यहाँ पे। आफ्टर 1 मोर ईयर, अच्छा 1 साल बाद, एक और मोर साल बाद ए ने इन्वेस्ट कर दिया, मतलब इसने 2 साल तक 7,000 रुपये लगा के रखे। 2 साल तक, 1 साल हो गया, दूसरा साल हो गया, फिर उसने लगाए, तो 1,000 रुपये लगाए तो वो 8,000 हो गया। एंड बी विड्रॉ 1,000, तो इसका हो गया 10,000, तो इसका 10,000। ठीक है, एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स, इसने एक लगाया, इसने एक लगाया, इसने तो 2 साल के लिए लगाया। ठीक है, कुछ कटना नहीं है, 14 हो जाएगा, 14 और 8 होता है 22,000। ठीक है, 22 और 10 होता है 32, और ये हो जाएगा 2x प्लस 8,000। ठीक है, 2x प्लस 8,000। इफ़ एट द प्रॉफिट ऑफ बी इज़, अच्छा जो बी का प्रॉफिट है दैट इज़ 60% मोर, तो इनका रेशियो मेरे को पता लग गया। 8,000 60% ज़्यादा है, तो 5 होता है, 8 और 5 हो जाएगा। ठीक है, 8 4 जा 30, ये 4,000 हो गया, 4,000 का 20,000 हो गया, 20 माइनस 8 होता है 12,000, 12,000 का 2 कर देंगे, 6,000 आ रहा है। एक्स की वैल्यू 6,000 आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट ए एंड बी, ए बी सी ने टोटल काम करा है मिलके 40 दिन में। ए ने करा है 120, काम आ गया 120, इसका 3 आएगा, इसका 1 आएगा, तो ए की एफिशिएंसी तो 1 आ गई। ठीक है, ए और बी ने स्टार्ट करा काम को, और सी ज्वाइंस विद ए एंड बी। अच्छा, ए एंड बी ने स्टार्ट करा वर्क एंड आफ्टर डेट सी ज्वाइंस, अच्छा ठीक है, एंड द रिमेनिंग इज वर्क इज कंप्लीट बाय 34। अब खुद बताओ, जब 34 दिन में ए और बी सी ने काम ख़त्म करा है, तो वो पूरा काम तो ये 17/20 आ जाएगा। 17/20 यार, ये थोड़ा सा ना, 17/20 आ जाएगा, इसका मतलब उन्होंने 17/20 तो ऐसे काम किया। ठीक है, और 10 दिन में उन्होंने 3/20 काम किया, तो 3/20 काम अगर 10 दिन में करते हैं तो ए और बी, 34 रिमेनिंग वर्क इज़ कम्प्लीटेड बाय ए बी सी इन 34 दिन में। ए और बी सी 40 दिन में करते हैं, तो 34/40 दिन का काम उन्होंने अभी भी एक साथ किया है, तो 17/20 उन्होंने काम एक साथ किया है। 3/20 जो काम है वो ए और बी ने अभी भी 10 दिन में किया है, तो ये 200/3 हो जाएगा।
बी कितना काम करता है एक दिन में, तो ये 200/3 क्या है, 3/दिन। हट यार हट, टाइम वेस्ट हो गया, इसको स्किप करते हैं। अभी बोट एंड स्ट्रीम का देखते हैं। अब बोट कवर द सर्टेन डिस्टेंस इन अपस्ट्रीम एंड, अच्छा दोनों करती है। डिफरेंस बिटवीन द बोट एंड स्टिल वाटर एंड करंट। अब देखो स्पीड ऑफ बोट वाटर क्या होती है और जो करंट का क्या होता है -y होता है, तो ये अपस्ट्रीम होता है, x और y 8 है। देन व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द बोट इन, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं देखूँ तो ये आंसर बनेगा कैन नॉट बी डिटरमाइन, ठीक है, क्योंकि पता ही नहीं है हमको। अगर मैं डिस्टेंस भी रखूँगा तो नीचे आंसर नहीं आ पाएगा। तो अब इसको देख लेते हैं। इसमें क्या है, इसमें 416 होता है, ठीक है। 208 और 8 2 कर देते हैं यहाँ पे नीचे। अगर मैं इसको 104 और 2 भी करूँ, 104 13 × 8 होता है 204, तो ये 13 16 32, 16 32 नहीं 26 और 16, हाँ 26 और 16 बन गया, ये दोनों पॉजिटिव हो गए। नेक्स्ट क्या बनेगा 168, 168 किसी के टेबल में तो आता है 24, 4 4 जा 4 2 जा 4 से कट गया, ये 21 × 2 हो गया, ये 21, हाँ 21 और 8 होता है, नहीं होता है, यहाँ 7 और 3 हो गया 4, 14 और 12 बिल्कुल सही है, 14 और 12 दोनों पॉजिटिव हो गए, ये 28 हो गया, ये 24 हो गया। इसको देखा ये बड़ा, इसको देखा ये फिर से बड़ा, इसको देखा ये बड़ा, तो आंसर बनेगा कैन नॉट बी डिटरमाइन, ठीक है। अब एक पॉजिटिव है, दोनों नेगेटिव बनेंगे, क्योंकि एक पॉजिटिव है अंदर वाला पॉजिटिव है, दोनों नेगेटिव हो गए। अब ये नेगेटिव है, अब ये नेगेटिव है, मतलब बड़ा वाला नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये 14 आ रहा है, तो उसका मतलब 14 और 1 होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। 14 और 1 हो गया, और नेक्स्ट होना चाहिए 14 है, तो यहाँ पर 14 और 1 ही होगा, ठीक है। 14 और 1 ही होना चाहिए। इसको देखा ये बड़ा, इसको देखा ये से बड़ा, इसको देखा ये बड़ा, इक्वल, तो y > x। इसमें क्या लिखा है, अभी देखो दोनों नेगेटिव आएंगे, दोनों नेगेटिव आएंगे, तो 13 4 जा, दोनों नेगेटिव हो गए, 2 से करेंगे 26 और 8 हो गए माइनस के। यहाँ पर 16 है और 10 है, 16 और 10, तो 8 और 2 ही होता है, और तो कुछ नहीं होता है, दोनों नेगेटिव। इसको देखा ये बड़ा, इसको देखा ये बड़ा, इसको देखा ये इक्वल टू, ये देखा ये बड़ा, तो फिर से y > x, ये दोनों नेगेटिव है, सीधा CND आ जाएगा। इसमें आ जाएगा आपका 14 और 5 दोनों पॉजिटिव हो गए, यहाँ पर 13 और 7 दोनों पॉजिटिव। इसको देखा ये, इसको देखा ये, इसको देखा ये बड़ा, फिर से CND आंसर आ रहा है। नेक्स्ट इसमें क्या रहा है, शॉपकीपर ने पेन खरीदा, पेंसिल खरीदा 26 रुपये में, ही सोल्ड द पेंसिल एट 20%, ठीक है। पेन को करा है, ठीक है, 17/20, तो ये 20 उसका CP था, यहाँ पर उसका SP था, ठीक है। और पेंसिल को, ये पेन हो गया, यहाँ पर ये पेंसिल हो जाएगी, प्रॉफिट पे बेचा, मतलब अगर 4 था तो उसको 5 पे बेचा, ये CP हो गया, ये SP हो गया। उसने बोला द प्राइस ऑफ द कॉस्ट ऑफ द पेन, जो प्राइस है कॉस्ट ऑफ द पेन का, इसको x ले लेते हैं, इसको y ले लेते हैं, 6 मोर देन द डिफरेंस, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 20x कॉस्ट प्राइस ऑफ द पेन माइनस कॉस्ट प्राइस ऑफ द पेंसिल, ये 6 है डिफरेंस। और जो दूसरा इन्होंने बताया है कॉस्ट प्राइस का, दोनों का जो है 20x प्लस 4y, मतलब दोनों को जोड़ के 26 आ रहा है और दोनों को माइनस करके 26 आ रहा है। तो अगर मैं इन दोनों को प्लस कर देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, कौन यार ये क्या हो रहा है, वेट करते हैं, इसको देखते हैं, ठीक है। 26 हो गया दोनों को जोड़ के, 20x प्लस 4y, और फिर जब दोनों को माइनस किया था क्योंकि पेन का ज़्यादा था, ठीक है, 26 हो गया। अब मैंने अगर इसको प्लस किया तो ये 40x हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 32। x की वैल्यू होगी 4 8 जा 8 4 जा 8 5 जा 4/5 आ रहा है, ठीक है। तो उसने क्या पूछा है, डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस का डिफरेंस कितना आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है यार, ये तो बहुत गंदा सा, ठीक है। 17 × 4/5 करेंगे तो 17 4 जा 68 होता है, 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब 5 की भी वैल्यू मेरे को निकालनी, ये बहुत गंदा क्वेश्चन है, इसको करना पड़ेगा, पॉइंट में आ रहा है। इफ़ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द बॉयज़ एंड गर्ल्स इन द क्लास इज 11:4, 8 बॉयज़ एंड 4 ज्वाइन द क्लासेज इन द रेशियो, ठीक है। ये 11 और 14 था,
बाद में 15 और 16 हो गया, ठीक है। और इनका डिफरेंस हमें गिवन है 8 और 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 256 हो जाएगा, और 14 और ये होता है 210 ये हो जाएगा 46 16 8 जा कितना होता है 144, 15 4 जो होता है 60, 4 गया 8 गया 84, क्या हो रहा है यार ये, फाइंड द परसेंटेज स्क्रीन इन द 11 16 256 सॉरी यार 166 176 एंड 210, दिस इज 24 और 34, ये आएगा 34, 14 और 5 270, 176, 210 माइनस 176 इज 24, ये हो जाएगा 34। और इनको देखेंगे तो 16 8 जो है ना 144 नहीं होता है, 16 9 जो 144 होता है, ठीक है। तो ये होता है 128 और 60 माइनस होगा 8 और 6 68, एक की वैल्यू आ रही है 2, मतलब पहले 22 थे अब हो गए 28, ठीक है 28। अब 8 लड़के बढ़ गए थे तो लड़के 30 हो गए और लड़कियां 32 हो गई, तो पहले कितने थे 50, अब कितने हो गए 62, तो 12/50 इंटू 100 करेंगे तो 24% से बढ़ गए। 180 लीटर्स ऑफ मिक्सचर, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ द मिल्क इज़ 60% ऑफ द टोटल, तो मिल्क हो गया 3, ये हो गया 2, 180 को 5 से करेंगे तो कितना आता है 36, 36 इंटू 3 108, 36 इंटू 2 72। हाउ मच ऑफ मिल्क शुड बी एडेड सो द मिक्सचर बिकम्स सो दैट द क्वांटिटी ऑफ वाटर, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ द वाटर बिकम्स 36, तो ये 2 हो जाएगा तो 200 हो जाएगा, ठीक है। तो एक मिनट, 36 इंटू 2 हो गया, इंटू 100 कर देंगे तो 200 हो जाएगा, तो 20 मिलाना चाहिए, ठीक है 20 मिलाना चाहिए। नेक्स्ट, अ बॉक्स कंटेन 5 और 3 बॉल्स रैंडम, फाइंड एग्जैक्टली 2 बॉल्स, एग्जैक्टली 2 बॉल्स निकाली है ना उसने। 5C2 हो जाएगा इंटू 3C1 हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी पूछी है तो 8C3, 5 इंटू 4 हो जाएगा इंटू 3 हो जाएगा, क्योंकि 2 तो आना है और 3 आना है तो 2 आएगा यहाँ पे, 3 से 3 कट चुका है, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा 3 का 3 आना चाहिए, फिर से नीचे होगा 8 इंटू 7 इंटू 6, क्योंकि उससे वो कट गया 3 से 3, और यहाँ 3 तो आना ही है, ठीक है 3 आना है तो 5 से हो गया है, वो 3 इंटू 2 आएगा वो। नेक्स्ट अगर मैं इसको बोलूँ 5 इंटू 4 इंटू 3, यार ये ऊपर जाएगा, ठीक है, इंटू ये हो गया 3 इंटू 2, और ये हो गया 2 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, 2 से 2 गया, 4 से ये 2 बार गया, 3 से ये 2 बार गया, ये हो जाएगा 15 और 28, 15 और 28। नेक्स्ट, बहुत बेकार पेपर गया है यार। नेक्स्ट कर लेते हैं, फ़िलहाल तो अभी इजी क्वेश्चन कर लेते हैं। 14 और 4 64 हो गया, 14 इंटू 28 हो गया, 28 और 6 34 हो गया, 344 हो गया, 12 इंटू 27 हो गया, 12 7 जा 84, 12 2 जा 24, 32, 344 हो गया, 8 हो गया, 6 हो गया, 6 हो गया, 668, ये हो गया 16 इंटू 9 जो कि 144 होता है, माइनस हो जाएगा 4 2 5, 524, 524 ऑप्शन में नहीं है तो किसको लगाऊं, इंटू 24 करा था ना, ये भी सही है, 12 करा था, इंटू 27 करा था, तो कम वैल्यू होगी ज़्यादा वैल्यू होगी, ज़्यादा वैल्यू होनी चाहिए वैसे तो 26, क्योंकि ये ज़्यादा आएगा, ठीक है ज़्यादा आएगा। 480 डिवाइड बाय हो गया 8 6 60 हो गया, प्लस 2840 डिवाइडेड बाय 71 हो गया है, 71 इंटू 4 होगा 0, 100 आ गया आंसर, 100 का स्क्वायर 10 हो गया। नेक्स्ट, 40 का होता है 2/5, 3/20 हो गया, इंटू 600 हो गया, 0 का 0 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 0 से 0 कट गया, 6 6 36 हो गया, 3/4 इंटू 320 हो गया, 80 इंटू 3 240 और 36 276 हो गया। नेक्स्ट 90%, 9/10, 52 इंटू 9 हो गया 18, 45 86 हो गया,
38 इंटू 9, 9 8 जा 72, 9 3 जा 27, 3 और 4 34, ठीक है। 342, 0 1 810, 810 ऑप्शन में है, बिल्कुल है। नेक्स्ट हो गया 104 डिवाइडेड बाई 23, 23 इंटू 5 करेंगे 115 होता है, तो 4 से करना पड़ेगा 92, 92 और 18 6, 3 6 जा 8 जा 8, 8 से जाना चाहिए, 48 हो जाएगा ये। 928 डिवाइडेड बाई 29, 29 इंटू 3 60, 60 और 27 87, 87 87 और 58 2, तो यार 10% सीटिंग है सर्कुलर टेबल में, इसको करते हैं। ठीक है, सर्कुलर टेबल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वी सेट्स 3% अवे फ्रॉम एक्स, अवे हु सेट्स सेकंड टू द राइट ऑफ वाई, वाई के सेकंड राइट में कौन बैठा है, एक्स। ठीक है, फेसिंग अवे, फेसिंग सच दैट ऑल पर्सन आर फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, वाई के सेकंड राइट में कौन बैठता है, एक्स बैठता है। वी से 3% अवे फ्रॉम एक्स, तो ये वाई हो गया, ये एक्स हो गया। 3% अवे मतलब 2, 1 2 छोड़ के कौन हो जाएगा, यहाँ पर वी हो जाएगा। 1 2 छोड़ के यहाँ पर वी हो जाएगा। वी से एक्स सिट्स एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ वी एंड यू, एक्स एकदम मिडल में बैठता है। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो रहा है, हो सकता है यहाँ पे, ये तो नहीं होगा, तो ये हो जाएगा 1 2 यहाँ पर हो जाएगा, फिर 1 2 छोड़ के यहाँ हो जाएगा। 1 2 यहाँ से छोड़ा, 1 2 यहाँ से छोड़ा, तो पॉसिबल नहीं है। एक्स सिट्स इन द मिडल ऑफ वाई एंड यू, आराम से। एक्स सिट्स एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ वी एंड यू। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से अगर देखूँगा तो यहाँ पे 1 2 छोड़ के, 1 2 छोड़ के यहाँ पर अपना हो सकता है कि यू हो जाए। ठीक है, और यू क्या बैठा है, डब्ल्यू के सेकंड राइट में बैठा है। और अगर मैं इधर से देखता हूँ कि 1 2 3 4 5 6, 6 हो रहा है, तो पॉसिबल ही नहीं है कि वो बीच में बैठ जाए। ठीक है, वी और एक्स, तो 1 2 हो गया, 1 2 छोड़ के यहाँ पर कौन हो गया, 1 2 छोड़ के यहाँ पर हो गया यू, यू से सेकंड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू के सेकंड राइट में हो गया। ठीक है, और एक्स के यहाँ पर 1 2 छोड़ के हो गया, 1 2 छोड़ के यहाँ पर यू हो गया, जो कि डब्ल्यू के सेकंड राइट में बैठता है। द नंबर ऑफ द पर्सन बिटवीन डब्ल्यू एंड वाई इज सेम, डब्ल्यू और वाई के बीच में वाई ये रहा, इज सेम एज द नंबर ऑफ द पर्सन बिटवीन वी और एस। अच्छा, 1 2 छोड़ के डब्ल्यू और वाई हो गया, और डब्ल्यू और एस, वी और एस, वी और एस, वी हो जाएगा, तो 1 2 छोड़ के नहीं हो सकता, 1 2 छोड़ के यहाँ पर एस हो जाएगा। ठीक है, डब्ल्यू और वाई में कितना आ रहा है, डब्ल्यू और वाई में तो यार किसी तरफ से भी काउंटिंग हो सकती है ना, डब्ल्यू और वाई में 1 2 छोड़ के, तो वी और एस में 1 2 छोड़ के एस नहीं आ सकता, 1 2 छोड़ के यहाँ पर एस आ गया। जेड सेट टू द इमीडिएट राइट ऑफ टी, टी के मेरे राइट में कौन आ गया, जेड, टी के मेरे राइट में कौन आ गया, जेड। टी हु से थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आर, आर के थर्ड लेफ्ट में बैठता है। आर के थर्ड लेफ्ट में टी बैठता है, आर के थर्ड लेफ्ट में 1 2, नीचे वाला केस कैंसिल, ऊपर वाला हो गया। कौन कौन थे, क्यू, क्यू यहाँ पर हो गया। हूँ द फॉलोइंग सेट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एक्स, एक्स के इमीडिएट लेफ्ट में कौन आता है, क्यू। नेक्स्ट वन पोजीशन सिट बिटवीन एस और आर, एस और आर के बीच में कितने लोग बैठते हैं, व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ आर। आर के राइट से अगर मैं काउंट करना स्टार्ट करूँगा तो सिर्फ एक आता है, एक। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ वी, वी की पोजीशन क्या है विद रिस्पेक्ट टू टी, सेकंड टू द राइट, सेकंड टू द राइट। अमंग द फॉलोइंग पर्सन एग्जैक्टली बिटवीन डब्ल्यू एंड क्यू, डब्ल्यू और क्यू के बीच में एग्जैक्टली बैठता है यू, और 1 2 छोड़ के, और यहाँ से भी 1 2 छोड़ के, तो एक तो यू भी हो सकता है, और नहीं नहीं नहीं, डब्ल्यू और क्यू के बीच में बोला है ना, तो यू भी हो सकता है, और 1 2 छोड़ के जेड भी हो सकता है, तो 2 केसेस बनेंगे। तो यहाँ पर जेड है तो जेड आएगा यार, एग्जैक्टली बोला है ना, तो डब्ल्यू और क्यू में इस साइड से भी देख सकते हैं, और क्यू से 1 2 छोड़ के और डब्ल्यू से 1 2 छोड़ के भी देख सकते हैं, मगर ऑप्शन जेड है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या लगाऊँ इसमें। 4 of the following are like in a certain way and hence form a group, find the one that does not belong to। W और U में 1 का गैप है, S और V में 1 का गैप
2 का गैप हो गया। आर और जेड में कितना का गैप है, 1 का गैप है। क्यू और टी में 1 का गैप है। एक्स और वाई में 1 का है, तो एस और वी में ही मेरे को ज़्यादा दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ मेनी रोज, अ लाइब्रेरी देयर आर 6 रोज, 1 2, रो 3 कंटेन्स फ्यूअर बुक्स, इसको भी स्किप करते हैं। इसको कर लेते हैं। एफ इज़ 5 मीटर साउथ ऑफ जी, जी के साउथ में कौन हो गया, एफ, जो कि 5 मीटर पे है। ठीक है, विच इज़ 5 मीटर टू द वेस्ट ऑफ एच, एच के वेस्ट में है, एच हो गया, एच के वेस्ट में हो गया। ठीक है जी, तो ये हो गया 5 मीटर पे। आई इज़ टू द साउथ ऑफ एच, एच के साउथ में होना चाहिए 10 मीटर, तो ये 5 हो गया, ये 5 हो गया, यहाँ पर कौन हो गया, आई। एंड 5 मीटर ईस्ट ऑफ जे, जे के ईस्ट में है आई। ठीक है, ईस्ट में है आई, विच इज़, जे की बात कर रहा है तो जे क्या है, इज़ 8 मीटर नॉर्थ ऑफ के, के नॉर्थ में आता है 8 मीटर, तो ये तो 5 मीटर है। एम इज़ टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ एल, एल तो अभी तक आया ही नहीं था कहीं। एल विच इज़ 7 मीटर टू द ईस्ट ऑफ के 7 मीटर ईस्ट में है, तो ये 5 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 5। यहाँ पर कौन हो जाएगा, के नहीं होगा, एल होगा। एंड एम इज़ 10 मीटर नॉर्थ ईस्ट ऑफ एल, एल के नॉर्थ ईस्ट का मतलब होता है इधर की साइड। ठीक है, टूवर्ड्स द राइट, नॉर्थ ईस्ट ऐसे करके 10। ठीक है, ठीक है। द शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन आई और एफ, आई कहाँ है और एफ कहाँ है, ये रहा आई और ये रहा एफ। नीचे अगर मैं बनाऊँ तो 5 5 25। द शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन आई और एफ इज सेम एज द डिस्टेंस बिटवीन एच और एफ, एच और एफ है, एच और एफ, ये रहा। नेक्स्ट, डायरेक्शन ऑफ द पॉइंट एफ, एफ की डायरेक्शन बतानी है, एफ कहाँ है, ये रहा, विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट एम, एम कहाँ पर है यार, एम, अच्छा, एम तो टूवर्ड्स 10 मीटर था, तो अगर मैं ऐसे इसको नीचे खींचूँ और यहाँ से अगर इसको ऐसे बनाऊँ तो ये 8 8 64 होता है, ये 25 होता है, ये होता है 9, ये होता है 8, तो ऊपर जा रहा है, तो मतलब नॉर्थ ईस्ट होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट। एफ की डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू एन, कम ऑन यार, नॉर्थ वेस्ट होना है। वैसे तो फॉलोइंग आइटम इज प्लेस एट द टॉप पोजीशन, इसको ये पजल देख लेते हैं। देखो लग बड़ा सा रहा है मगर ये हो जाएगा। 8 फूड आइटम्स हैं, ठीक है। द लोअर मोस्ट इज़ नंबर 1 एंड, ठीक है, लोअर मोस्ट इज़ 8 7 6 5 4 3 2 1। सलाद वॉज प्लेस इन इवन नंबर बॉक्स एंड 3 प्लेस बॉक्सेज अबव द बिस्कुट। अच्छा, इवन पे है ना सलाद, सलाद को यहाँ रखा, 2 छोड़ के यहाँ पर मैंने बिस्कुट रख दिया। सलाद को मैंने 6th पे रखा, 2 छोड़ के मैंने नीचे बिस्कुट रख दिया। और आखिरी एक और केस बनेगा सलाद का, दैट इज़ 4th पे, और बिस्कुट यहाँ पे बन जाएगा। ओनली 1 बॉक्सेस बिटवीन बिस्कुट एंड फ्राइज़, फ्राइज़ यहाँ पर हो गया, बिस्कुट और फ्राइज़ 2 में बन सकते हैं। विच वॉज नॉट प्लेस इमीडिएटली बिलो द बॉक्स सलाद, ठीक है, तो फ्राइज़ हो जाएगा एक यहाँ पर, ऊपर नहीं हो सकता तो ये नीचे ही होगा, सलाद के नीचे नहीं है तो थर्ड केस कैंसिल हो गया। लेस देन 2 बॉक्सेस वर प्लेस बिलो द बॉक्स विद चॉकलेट। अच्छा, क्या लिखा है, लेस देन 2 बॉक्सेस, लेस देन 2 बॉक्सेस हैं, तो ये वाला तो केस कैंसिल हो गया, चॉकलेट यहाँ पे हो जाएगा, लेस देन 2 बोला था, ठीक है। केक वॉज इन ऑड नंबर बॉक्स इमीडिएटली अबव द मिल्क शेक। अच्छा जी, मिल्क शेक के ऊपर, तो ये मिल्क हो गया, मिल्क के ऊपर एकदम केक हो जाएगा। आइसक्रीम वॉज नीदर प्लेस इन इवन और एट द बॉटम, इवन पे नहीं है तो आइसक्रीम यहाँ पर हो जाएगी। अब लास्ट में बचता है ब्राउनी, तो ब्राउनी अपने को ऊपर आ गया। टॉप मोस्ट पे कौन है भाई, ब्राउनी बैठा है। बॉक्सेस आर देयर बिटवीन द बॉक्सेस विद सलाद एंड चॉकलेट, सैलड एंड चॉकलेट के बीच में है 1 2 3। वट इज़ द नंबर ऑफ द बॉक्स विद मिल्क शेक, मिल्क शेक का क्या है, 4th। नेक्स्ट, ब्राउनी वॉज प्लेस 3 बॉक्सेस अबव द बॉक्स चॉकलेट, विच ऑफ द फॉलोइंग, चॉकलेट के 1 2 केक। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ द बॉक्सेस अबव द बॉक्स बिस्कुट, above the boxes, the number of the boxes above the basket with biscuit is 1 less than the number of the boxes below the box। बिस्कुट के ऊपर कितने, 1 2 3 4 5, तो 6, 1 2 3 4 5 6। आइसक्रीम आएगा क्या, इसको रहने देते हैं अभी।
इसमें क्या लिखा है, एम को 13। अच्छा ये क्या, यूनिक, ठीक है। सबसे पहले मेरे को यूनिक दिख रहा है, बेस्ट दिख रहा है, तो यूनिक 3 में दिख रहा है मेरे को। यूनिक का हो जाएगा 25 नहीं हो सकता, 16 16 16 नहीं, यूनिक का 16 नहीं हो सकता, 19 19, यूनिक का 16 हो गया। बेस्ट मेरे को 2 में दिख रहा है तो 16 दिख रहा है, 11 नहीं है, 22 नहीं है, तो 16 हो गया बेस्ट का। तो यूनिक और ये हो गया। अब गुड मेरे को दिख रहा है, गुड मेरे को 22 कंफर्म हो चुका है, और एक दिख रहा है टारगेट, तो टारगेट हो गया आपका 20, टारगेट हो गया 20। अब नेक्स्ट क्या होता है, एक्सीलेंट, यूनिक, गुड हो गया, एक्सीलेंट बन जाएगा ना। अब एक्सीलेंट क्या हो गया हमारा, 13, ठीक है। अब केपेबल ऊपर भी नीचे भी है, तो केपेबल का हो जाएगा अपना 25, तो 11 बच गया। तो ब्रेव जो है वो अपना क्या हो गया, 11। नेक्स्ट बचता है एम, एम बचता है, तो एम हो जाएगा अपना 12, और कुछ तो नहीं बचा, ठीक है। एक्सीलेंट का कोड क्या है, एक्सीलेंट का कोड 13 हो गया। नेक्स्ट यूनिक और टारगेट, यूनिक का 19 और 20, 19 और 20 ऑप्शन में नहीं है यार कहीं। टारगेट ये था ना, टारगेट और टारगेट, टारगेट टारगेट तो यार मेरे को 20 16 दिख रहा है यार टारगेट। अरे यार टारगेट का 16 है, टारगेट का 16 है, तो यूनिक और उसका 19 और 16 बनेगा, ठीक है। टारगेट का 16 है। बेस्ट का ज़रा चेंज कर अपना, बेस्ट का होगा, गुड और बेस्ट निकल पा रहे हैं क्या, बेस्ट भी दो ही जगह है, गुड भी, हाँ। तो ये 20 और ये बेस्ट और गुड नहीं निकल पाएंगे, मैं गलती कर रहा था। अच्छा वो पता लग गया। 11 किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्रेव को कर रहा है। बेस्ट और एम, अच्छा बेस्ट अगर 20 हो गया, तो बेस्ट अगर 20 को मैं लेके चलूँ तो यार एम तो 12 ही हो जाएगा, और गुड 22 मिल जाएगा। 22 के और 25 क्या होता है, गुड और केपेबल, गुड और केपेबल। नेक्स्ट, अमंग द फॉलोइंग फेसेस डी, अच्छा 12% है फेसेस टूवर्ड द साउथ, अच्छा जी। 6 और 6 हो गया। डब्ल्यू से 3% अवे फ्रॉम द वन हु फेसेस बी, अच्छा बी को जो फेस कर रहा है, बी को जो फेस कर रहा है, तो बी तो ऊपर है, बी को जो फेस करेगा, सिट्स 3% अवे फ्रॉम द वन, डब्ल्यू से 3% अवे, 1 2 छोड़ के भी इधर हो सकता है, 1 2 3। बी जो है नीदर, बी वेयर नीदर डब्ल्यू और ए से इधर, ठीक है, ये यहाँ नहीं बैठ सकता है। डब्ल्यू फेस सेट्स 3% अवे फ्रॉम, तो डब्ल्यू अगर यहाँ रख दिया तो ये यहाँ हो जाएगा, ये यहाँ पर हो जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा। तीसरा केस क्या दूसरा केस बनेगा, बी यहाँ पर हो गया, ये इसको फेस कर रहा है यहाँ पे, 1 2 1 2, यहाँ पर ये 3 बनेगा, तो यहाँ पर ये डब्ल्यू हो जाएगा, 2 छोड़ के, ये भी एंड पे नहीं आ सकता, ये भी एंड पे नहीं आ सकता, तो 6 केस तो ऐसे, मतलब 6 6 तो बन गए। ए फेसेस द वन हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू के जो इमीडिएट राइट में आएगा उसको ए फेस करता है, डब्ल्यू के इमीडिएट राइट में ए को फेस करता है। 1% बिटवीन डब्ल्यू और वी, डब्ल्यू और वी यहाँ पर एक ही आएगा, डब्ल्यू और वी एक ही आएगा। हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जेड, जेड के इमीडिएट लेफ्ट में वी बैठा है, सी फेसेस यू, अच्छा जी यहाँ नहीं हो सकता, एक ही दिख रहा है, सी फेसेस यू, ठीक है। इस केस में 2 है, नीचे वाले केस में 2 हो सकता है। सी फेस करता है यू को, एंड सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ ए, अच्छा एक है मेरे राइट में, तो यहाँ पर ये क्या हो गया यार, ए के राइट में कुछ तो गलत बना दिया रे मैंने, फिर से ज़रा चेक कर। ए फेसेस टूवर्ड द साउथ, और ये डब्ल्यू से 3% अवे फ्रॉम द वन हु फेसेस बी, बी को जो फेस कर रहा है, तो बी तो ऊपर है, ठीक है। बी को जो फेस करेगा उसके 2% छोड़ के यहाँ पर मैंने डब्ल्यू रखा, 1 2 3। बी फेसेस बी वेयर नीदर डब्ल्यू और बी सिट्स एट द एक्सट्रीम एंड्स, नीदर है ना, तो 1 2 1 2, ठीक है। डब्ल्यू हो गया, उसके बाद दूसरा बनेगा बी हो गया, 1 2 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, 1 2 1, यहाँ पर ये हो गया, ये डब्ल्यू हो गया, डब्ल्यू भी एंड पे नहीं है, बी भी एंड पे नहीं है। ए फेसेस द वन हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू के इमीडिएट राइट वाला, ए फेसेस द वन हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ डब्ल्यू, ए फेसेस द वन हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ डब्ल्यू, ए फेसेस द वन हु सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ डब्ल्यू, बना दिया यार ये तो। उसके बाद ओनली 1% बिटवीन डब्ल्यू और वी, डब्ल्यू और वी के बीच में 1% है, डब्ल्यू और वी के बीच में 1% है। हु सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जेड, वी जो है जेड के इमीडिएट लेफ्ट में बैठता है, ठीक है जी।
सी फेसेस यू एंड सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ ए के इमीडिएट राइट में अगर यार बैठ रहा है तो ये तो गलत आ रहा है ना, ये तो नहीं बन रहा है। skip next, which of the following element will be the 9 to the left of the element which is 18th from the right। अच्छा राइट से गए और 9 पे गए तो 9 और 18 27 होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 5 हो गया। If the first 20 elements in the reverse, which of the following will be the 20th? ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 x। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 एंड। How many vowels are there in the sequence immediately followed by a symbol? ठीक है, वोवल के बाद एकदम से सिंबल नहीं है। वोवल के बाद सिंबल नहीं दिख रहा है। वोवल के बाद सिंबल एक दिख गया, एक ही दिख रहा है। लग जा भाई टिक। नेक्स्ट, प्रीमैच्योर इज मीनिंगफुल वर्ड, छोड़ दो उसको। ठीक है, इसको भी हटा दो। अभी इसको करते हैं यार, क्वेश्चन ही नहीं बना, बताओ यार। अ डाटाबेस, ठीक है, इन ईच ईयर। ठीक है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 7। ठीक है, HDFC वॉज रेटेड द टॉप इन एन इवन नंबर ईयर। ठीक है, HDFC को इन्होंने टॉप रखा है। तो HDFC के 3 केस बन गए। इस 3 years बिफोर द ईयर इन विच एक्सेस वॉज। 3 years बिफोर, 1 2 छोड़ के यहाँ पर एक्सेस हो गया, यहाँ पर एक एक्सेस हो गया, तो लास्ट वाला केस खुद ब खुद कट गया। ओनली 3 years वर देयर बिटवीन द ईयर इन BOB। 1 2 3 छोड़ के यहाँ पर BOB हो गया, 1 2 3 छोड़ के यहाँ पर BOB हो गया। द नंबर ऑफ द ईयर्स बिफोर द ईयर BOB इज रेटेड एज आफ्टर BOI। ठीक है, BOI हो गया, 1 2 छोड़ के 1 2 छोड़ के BOI हो गया। DBS वॉज रेटेड टॉप इमीडिएटली बिफोर द ईयर SBI इज रेटेड। SBI के जस्ट ऊपर कौन हो गया? DBS और SBI इज़ नॉट एज द टॉप विच इज़ नॉट इन द लीप ईयर। SBI जो है वो लीप ईयर में नहीं होना चाहिए, तो SBI 4 में नहीं हो सकता क्योंकि लीप ईयर बन जाएगा। तो ये चीज़ कट चुकी है, ये आंसर आ चुका है कैनरा। ठीक है, 2003 में कौन आ रहा है? BOB हो गया 2003 में। नेक्स्ट, SBI कहाँ पर करा था? SBI 2002 में आया था। नेक्स्ट, हाउ मेनी ईयर्स आर देयर बिटवीन द ईयर इन विच BOB एंड कैनरा वर रेटेड। BOB और कैनरा के बीच में कितना है? 2 साल का अंतर आ गया। नेक्स्ट, अरेंजमेंट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द फाइनल अरेंजमेंट। HDFC 2002 बिल्कुल नहीं है, SBI 2004 बिल्कुल नहीं है, BOI 2001 नहीं है, DBS 2003 नहीं है, एक्सिस बैंक 2007 है। The following is rated the top 3 years after BOB। BOB के 3, कैनरा बैंक आ जाएगा। नेक्स्ट, यार ये पजल बन जाती तो मज़ा आ जाता, मगर 2 मिनट में मुझे लग नहीं रहा मैं बना पाऊँगा। 12% पैरेलल रो में है, W sits 3% अवे फ्रॉम द वन हु फेसेस B। B को जो फेस कर रहा है उससे 3% अवे। 1 2 छोड़ के यहाँ पर W हो गया, 1 2 3 हो गया। वेयर नीदर W और B सिट्स एट द एक्सट्रीम एंड्स। नहीं बैठता है। ठीक है, यहाँ पर B हो गया, 1 2 छोड़ के यहाँ पर आ गया। अवे 3% अवे बोला था ना। ठीक है, यहाँ पर W हो गया, 1 2 हो गया, 1 2 हो गया। नेक्स्ट, A faces the one who sits immediate right of W। A faces the one who sits to the immediate right of W। W के immediate right में जो आएगा वहाँ पर A आएगा, W के immediate right में जो आएगा वो वहाँ आएगा। Only 1% between W and V। W और V हो गया, W और V हो गया। Who sits immediate left of Z। C faces U। C फेस करता है U को एंड सिट्स इमीडिएट एंड सिट्स। अरे यार इमीडिएट नहीं बोला है, इमीडिएट नहीं बोला था, मैं इमीडिएट सोच रहा हूँ। C और U यहाँ पर आ गया, A के राइट में बैठा है, C और U यहाँ पर आ गया। शिट, ठीक है, गलती हो गई। नेक्स्ट, टू द राइट ऑफ A।
ठीक है। ई सिट सेकंड टू द राइट ऑफ डी, डी के सेकंड राइट में ये रहा डी, डी कहीं भी हो सकता है, ये रहा डी के सेकंड राइट में कौन हो गया, डी के सेकंड राइट में कौन था, ई, ठीक है। ये हो गया, तो ए बी सी डी ई एफ हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट डी हु डजंट फेस वी, डी वी को फेस नहीं करता है तो ठीक है, डी वी को फेस नहीं करता है तो डी और ये यहाँ पर बन जाएंगे, यहाँ पर ये एफ आ जाएगा। नीचे वाला बचा एफ सिट्स द इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु फेसेस वाई, एफ सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु फेसेस वाई, ये चीज़ गलत होगी। नेक्स्ट बनेगा द फॉलोइंग फेसेस डी, डी को कौन फेस करता है, एक्स, डी को फेस करता है एक्स। नेक्स्ट पर्सन ए और ई के बीच में कौन बैठता है, ए और ई के बीच में कोई भी नहीं बैठता है, नन। फॉलोइंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, एफ के 1 2 3 बी आएगा। अब देखो एक पॉइंट पे मैं फंसा, ठीक है। एक पॉइंट जो था इमीडिएट राइट वाला, जो कि इमीडिएट राइट था ही नहीं बिल्कुल भी, और तब भी मैं उसमें स्टक हो गया। और मैथ्स में आपने देखा होगा 3-4 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही बेकार गए, बिल्कुल भी एक्यूरेसी है ही नहीं, और क्वेश्चन में स्टक मैं अभी भी हो रहा हूँ। इंग्लिश देख लो, इंग्लिश में पता नहीं कहाँ गलती हो गई यार। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। पिछले साल जो हुआ वो हुआ, अब नया साल है, दोबारा एग्ज़ाम देने पड़ेंगे, ठीक है। तो उसके लिए यार ये देख लो आप, एक बार चेक तो करूँ यार ये क्या गलती है, बहुत ज़्यादा ही गलत हो गए। आरसी में गलती हुई कि किस में गलती हुई, खुल जा दोस्त। इंग्लिश में 8 गलत है, सोचो इंग्लिश में 8 गलत है। और कभी भी ना ये मार्क्स देख के ऐसा मत सोचना कि बहुत कम आ रहे हैं तो यार क्या करें, होता है, ठीक है, देना पड़ेगा। इंग्लिश में यार आरसी में एक क्वेश्चन गलत हो रखा है, इसमें रीअरेंजमेंट में 3 गलत हो गए। मेरा क्या बना था, एक बार चेक कर लेता हूँ, देख के। रीअरेंजमेंट बना था सी एफ, अरे यार सी ए बन रहा है। हाउएवर देयर आर, कोविड-19 ने डिसरप्शन तो दिया अक्रॉस द वर्ल्ड, हालांकि वेरिएशन है बोथ अमंग एंड विद इन द नंबर ऑफ केसेस एंड, यहाँ पे मैं फंस गया। एफ सही है एक के बाद, चलो छोड़ो वो तो गलत ही हो गया ना, उसको देखूंगा मैं। अब देखो ये क्लिक करने वाली बात होती है, उस समय जो क्लिक करा वो हुआ, मैंने लगाया, पूरा कॉन्फिडेंट था। एरर के क्वेश्चन मैंने छोड़े, एक ये इफ़ आई वेदर आई एम प्रिपेयर्ड। अब देखो ये पास्ट में था ना, वेदर की मैं था कि नहीं था, तो ये चीज़ यहाँ गलती हो गई, पास्ट में लास्ट वाला, ठीक है। और फॉर फॉलोइंग ऑल द लोकल रेगुलेशन, देयर इज़ अ नीड, इसमें करना क्या था यार, सही लगाना था ना, टू फॉलो फॉर फॉलोइंग, बिकॉज इन मोस्ट केसेस टू इज़ फॉलोड बाय एन इन्फिनेटिव वर्ब, बिल्कुल सही है। टू फॉलो ऑल ऑफ दी, अरे यार मैं सीधा टू फॉलो पे गया, यहाँ देखो क्या लिखा हुआ, ऑफ द लोकल रेगुलेशंस होना चाहिए ना, लोकली रेगुलेशंस क्या होता है, आगे भी देखना था। और ये दोनों गलत हो रखे हैं, रेवोल्यूशन की स्पेलिंग गलत है क्या, रिजोल्यूशन, सेटल, मेहमद की स्पेलिंग गलत है, डबल एम आना चाहिए, ये देखो डबल एम, सेटल। रेगुलर प्रैक्टिस रखनी पड़ेगी भाई, ये ऐसा ही होता है अगर आप थोड़ा सा भी कुछ इधर उधर करते हैं ना, ठीक है। चलो यार यही था इस वीडियो में, मैंने कहा लगा ही देता हूँ मॉक को, ठीक है। और एक ने अभिषेक ने स्क्रीन शॉट भी भेजा था मेरे को, ठीक है, उनके 63 कुछ आए थे इसमें, तो अच्छा है परफॉर्मेंस तो, ठीक है। चलो कोई नहीं, अब सब ने अगर दिया हुआ तो ज़रूर बताना यार, ठीक है। परसेंटाइल 89 है, बहुत बेकार है, ठीक है। अब देखो इंग्लिश में 8 गलत हो गए, अब ऐसा नहीं है कि इंग्लिश में 8 गलत हो गए तो उसको छोड़ देना है, उसको एक बार देखना ज़रूर है, ठीक है। मैं अभी देखूंगा उसमें क्या गलती हुई,
ठीक है। तो यार बस यही था इस वीडियो में, ठीक है, और मिलते हैं अगली वीडियो में। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।